हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, आज है 26 नवंबर। 26 नवंबर। तो 26 नवंबर से संबंधित करंट के जितने भी क्वेश्चन होंगे यहाँ हम क्या करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना, और जो बेल आइकन उसे प्रेस कर देना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के फर्स्ट क्वेश्चन की। पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बांग्लादेश से भागे चीन कुकी समुदाय को चीन समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान करेगा। ठीक है, करेगी कौन सी राज्य सरकार। ठीक। तो देखो ये क्या है, जो तुम्हारे चीन कुकी जो समुदाय है, ये है क्या। ठीक है। तो ये जो है, ये चीन हिल्स चीन हिल्स या इसे कहते हैं इंडो चीन पर्वत। ठीक है। जो कहां पर है, ये उत्तर पश्चिमी म्यांमार। उत्तर पश्चिमी म्यांमार में। ठीक है। तो एक पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी म्यांमार पे क्या है, एक पहाड़ी क्षेत्र है। वहां पर ये लोग क्या करते हैं, निवास करते थे। ठीक है ना। वहां पर क्या है, ये लोग वहां निवास करते थे। ठीक। यहाँ की जाति थी, यहाँ की 3 जाति, जिसमें से पहली चीन चीन थी, दूसरी कुकी और मिज्जो। ठीक है। ये 3 जनजाति जो थी यहाँ निवास करती थी, और इनकी देखो उपजाति भी थी। ठीक है, इनकी उपजाति भी थी। देखो ये जो है अपने आप में एक अलग थी, इन्होंने क्या अपने उपनिवेश बनाए। ठीक है, उपनिवेश बना के ये कहा है, इन्होंने इनकी उपजाति बनी, जिसमें क्या था, देखो चीन कुकी और मिजो थी, उनमें और उपजाति में जुड़ गई थी पेतई। पेतई जुड़ गई थी, हमार। ठीक है। तो ये जो थे पेतई हमार और चीन कुकी मिजो पेतई हमार। ठीक है, ये 5 क्या थी, ये कबीले के रूप में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, कबीले के रूप में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, पहले तो ये जाति थी तीनों, ये क्या है, फिर इनके साथ में ये 2 इसकी उपजाति थी। ठीक, ये कबीले के रूप में कन्वर्ट हो गए। 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, इनमें क्या हुआ, संघर्ष हुआ। ठीक है, जब इनमें संघर्ष हुआ आपस में, तो ये लोग बाग भगे इधर उधर। कहाँ कहाँ भगे ये, पहला ये भगे भारत की ओर भगे ये। ठीक है, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, और कहा, म्यांमार। ठीक है, तो ये लोग यहां पर जाकर क्या है, बसना शुरू कर दे रहे हैं, भारत बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है ना। तो ये मतलब अब भी क्या है, परेशान है। ठीक। तो ये लोग जो है, इनको आश्रय देने का काम जो किया है हमारी, जो जो क्या है, मिजोरम सरकार ने किया है। किसने किया, मिजोरम सरकार ने। ठीक है ना। तो यहाँ समझ सकता हूँ मिजो का मतलब जो है, मिजो जनजाति वो कहाँ है, मिजोरम से लिंक करती होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी। किसने वो करा, ये मिजोरम। इन्हें जो सरकार आश्रय देगी, मिजोरम सरकार इन्हें आश्रय देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है। ठीक है, तो इसमें देखो जो यूरोपीय संसद है, मतलब ईयू। ठीक है, ईयू की जो संसद हुई थी, उसमें क्या आतंकवादी प्रायोजक देश घोषित करा है। ठीक है, तो जो होता क्या है, आतंकवाद प्रायोजक देश। इसमें क्या होगा, जो किसी भी देश की जो किसी भी देश की होगी ऊर्जा, बुनियादी ढांचा। ठीक है, जो मतलब एक तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे वो ऊर्जा एनर्जी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, वो वाली। ठीक। दूसरी चीज, जो अस्पताल, स्कूल। ठीक। और जो मतलब और किसे ले सकते हैं हम, आश्रय, मतलब जो घर वगैरह में लोग बाग रहते हैं। ठीक है, जो आश्रय स्थल है। ठीक। जो इन लोगों को टारगेट करता है। ठीक है, इन लोगों को टारगेट करता है, मतलब क्या है, जब हम किसी पे आक्रमण करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी कुछ हस्ताक्षर हुए रहते हैं कि हम क्या है, किसी बच्चे पे या किसी अस्पताल पे या किसी स्कूल में या किसी जो रहने वाले घर है उन पर आक्रमण नहीं करेंगे, सिर्फ सेनाओं के बीच में आक्रमण होगा। ठीक है, लेकिन जो यूरोपियन संसद है, इसका कहना है कि ये जो इसका उल्लंघन किया है, इसका उल्लंघन रूस ने किया है। ठीक है, रूस ने जो है, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, उसने क्या करा था, इन चीज पे इनों पर आक्रमण किए थे। ठीक,
इन पर आक्रमण किए थे, जिसके कारण क्या था, इसे क्या है आतंकवाद प्रोजेक्ट देश में घोषित किया गया, किसे, रूस को। ठीक है भाई, संसद का कहना यह है कि आप अगर आप लड़ रहे हो, आप आक्रमण कर रहे हो, तो यूक्रेन की सरकार से, यूक्रेन की जो सेना है उससे आक्रमण करो। ठीक है, आप उनके अस्पताल पर आक्रमण क्यों कर रहे हो, आप उनके स्कूल पर आक्रमण क्यों कर रहे हो, आप उनके आश्रय स्थल पर आक्रमण क्यों कर रहे हो, जो उनके ऊर्जा बुनियादी ढांचे उन पर क्यों आक्रमण कर रहे हो। ठीक, आपको आक्रमण करना है, आक्रमण करना है तो आक्रमण करूंगा, उसकी सेना से लड़ो। ठीक है, वहां बराबर की लड़ाई होती है। ठीक, इसको देखते हुए इसे क्या है, एक आतंकवादी के रूप में बताया गया कि आतंकवादी प्रोजेक्ट देश घोषित किया है, किसे, रूस को। ठीक है, तो ठीक, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, रूस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने RH-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है। ठीक है, साउंडिंग रॉकेट का, देखो ये क्या है, रोहिणी सीरीज चली हुई है एक, ठीक है, रोहिणी सीरीज। ठीक है, उसका ये RH का मतलब रोहिणी है, RH-200 रॉकेट है। ठीक है, ये लॉन्च किया है, ये किसने किया है, ये तुम्हारा इसरो ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, ये इसरो ने किया। इसका आंसर क्या है, बी। देखो ये कहां से लॉन्च हुआ है, ये त्रिवेंद्रपुरम जो है, त्रिवेंद्रपुरम, ठीक है, केरल की राजधानी, त्रिवेंद्रपुरम केरल की राजधानी है। त्रिवेंद्रपुरम के थुम्बा से क्या हुआ है इसका, इसे क्या लॉन्च, प्रक्षेपण इसका किया गया है। कहां से, केरल के थुम्बा से क्या है इसका प्रक्षेपण किया गया है। ठीक, देखो इसमें क्या है, जो इसरो है, इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष कौन है, इसरो के अध्यक्ष है एस सोमनाथ। कौन है, एस सोमनाथ। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है फिलहाल, जो तुम्हारे वर्तमान में एस सोमनाथ। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969। ठीक, इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है इसरो। ठीक, और इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, बी। ठीक है, ये क्या है, एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है उसका नाम क्या है, उसे कहते हैं चैंपियंस ऑफ द अर्थ। क्या कहते हैं, चैंपियंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब ये देखो किसे दिया जाता है, मतलब पर्यावरण के, जो तुम्हारे पर्यावरण को बचाने के लिए जो अपना बहुत बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, ठीक है, उसे पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, तो ये भारत में किसने जीता है, ये जीता है पूर्णिमा देवी बर्मन ने। ठीक है, किसने जीता है, पूर्णिमा देवी बर्मन ने। देखो ये क्या करती है, ये असम की एक, क्या है ये, असम की वन्य जीव वैज्ञानिक है, असम की वन्य जीव वैज्ञानिक। ठीक है, ये क्या है, असम की वन्य जीव विज्ञानी है। ठीक है ना, ये क्या करती है, ये सारस के ऊपर रिसर्च कर रही है, सारस की रक्षा, मतलब सारस की रक्षा करती है। ठीक है, सारस की रक्षा के लिए। ठीक है, तो इनके लिए क्या है, एक हमारी एक तरीके से आर्मी बनाई गई है, उस आर्मी को कहते हैं हरगिल आर्मी। कोई लड़ने वाली आर्मी नहीं है ये। ठीक है, हरगिल आर्मी। ठीक, ये क्या करती है, इसमें केवल और केवल लेडीज, मतलब महिलाएं शामिल हो सकती है बस। ठीक है, केवल लेडीज शामिल हो सकती है इसमें। ठीक, ये क्या करती है, जो विलुप्त हो रहे हैं सारस, जो सारस विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है, उन्हें ये क्या करते हैं, बचाने का काम करते हैं। ठीक है, जो सारस विलुप्त हो रहे हैं उन्हें बचाने के काम कौन करती है, ये आर्मी करती है, हरगिल आर्मी। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, इसकी बहुत अहम भूमिका है इनकी, किसकी, पूर्णिमा देवी बर्मन की। ठीक है, देखो पूर्णिमा देवी बर्मन ये क्या है, ये अपने माँ बाप के साथ में ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र जो तुम्हारी असम में बहती है और अरुणाचल प्रदेश में बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी के 5 साल की थी, जब 5 साल की थी उस समय ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आकर बस गई। जब ये वहां पर आकर बस गई तो नदी के किनारे क्या है, ये सारस वगैरह को ये देखती थी। ठीक, तो वहां पर इसने जब सारस को देखा
तो वहां पर ही क्या है, इसे जो पक्षी है जो नदियों में रहते हैं उनसे क्या है एक तरीके से इसका खिंचाव हो गया इनका, ठीक है। तो जब से क्या है इनके अंदर क्या है जो पशु पक्षी है उनके प्रति क्या है एक प्रेम की भावना रहती है और उन्हें बचाने के लिए काम करती है, ठीक। और इन्होंने क्या है फिर धीरे धीरे क्या है इसी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और असम की वन्यजीव वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू कर दिया और सारस की रक्षा के लिए इन्होंने पर्यावरण में एक बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र ने क्या कराया इन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ मतलब पर्यावरण का सर्वोच्च पुरस्कार से इन्हें नवाजा है, ठीक है। किसे? पूर्णिमा देवी बर्मन को, ठीक है। इसका आंसर क्या है? सी, पूर्णिमा देवी बर्मन। देखो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? शेर बहादुर देवबा। देखो रिवीजन के लिए मैं ऑप्शंस डाल देता हूं क्योंकि सातों हाथों हाथ क्या रिवीजन भी होता रहे। ये कौन है? ये हाल ही में अपॉइंट हुए पीएम बने हैं, कहां के? नेपाल के पीएम बने हैं। कहां के? नेपाल के पीएम बने हैं। कौन? शेर बहादुर देवबा। चिरंजीवी, चिरंजीवी कौन है? देखो साउथ के हीरो है। इन्हें क्या है एक पुरस्कार से नवाजा गया है। किससे? इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022, ठीक है। किससे? इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, ठीक है, 2022, ठीक है। इन्हें क्या है इससे नवाजा गया है। किसे? चिरंजीवी को, ठीक है। साउथ के हीरो है मेगा स्टार चिरंजीवी, ठीक। डी ऑप्शन क्या तुम्हारा? उमा शर्मा। देखो ये कौन है? ये भी हमने पढ़ा था। इन्हें क्या पुरस्कार दिया गया है? कौन सा पुरस्कार दिया गया है ना? सुमित्रा चरत राम पुरस्कार, ठीक है। तो सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। किसे? उमा शर्मा को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सी आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परिसे कडलेकाई परिसे कहां शुरू हुआ है? ठीक है। देखो ये कहां पर शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है तुम्हारा कर्नाटक में। कहां पर शुरू हुआ है? कर्नाटक में, ठीक। देखो ये हर साल बनाया जाता है, ठीक है। ये महोत्सव जो है हर साल बनाया जाता है, लेकिन पिछले 2 साल से पैंडेमिक मतलब जो है कोरोना की वजह से ये नहीं हो रहा था, तो इस बार ये 2022 में शुरू हुआ है, ठीक है। देखो ये जो शुरू हुआ है ये कहां हुआ? कर्नाटक में, ठीक। तो इसमें देखो होता क्या है, जो तुम्हारे कर्नाटक के क्षेत्र में देखो यहाँ पर जो है तुम्हारा इंडिया के मैप चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है? ये कर्नाटक है, ठीक है। यहाँ तुम्हारा केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये जो इसके आसपास के क्षेत्र के जितने भी लोग आसपास के क्षेत्र के जितने भी राज्य हैं उसमें जो निवास करने वाले कौन है? किसान, और वो मूंगफली की खेती करते हैं। वे क्या है इस महोत्सव में हिस्सा लेते हैं, वो मूंगफली को बेचते हैं, ठीक है। तो वहां पर एक मंदिर है, मंदिर का नाम क्या है? बसावनागुडी, ठीक है। बसावनागुडी, ठीक है, ये मंदिर है, मंदिर का नाम है। इस मंदिर के पास में क्या है? इस मेले का आयोजन हो, इस महोत्सव का आयोजन होता है, जहां पर क्या है आसपास के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, जो किसान हैं, वे मूंगफली की खेती जो करते हैं, वे आकर क्या है यहाँ पर वे क्या करते हैं यहाँ पर आकर मूंगफली को बेचते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से फेरी लगाते हैं मूंगफली की, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है। कहां पर? कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत ने हाल ही में अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया है? ठीक है। तो ये देखो कहां पे किया है? इसमें ये उड़ीसा में किया है। कहां से किया है? उड़ीसा में, ठीक है ना। तो अग्नि देखो, अग्नि फर्स्ट सेकंड थर्ड, पृथ्वी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमारी जो टेक्नोलॉजी क्लास चलती है उसमें इसके बारे में चर्चा करते हैं, वरना अगर अभी इसके बारे में चर्चा करनी शुरू कर दी तो बहुत लेंथी हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो अग्नि की जितनी भी सीरीज है, मिसाइल क्या होती हैं, ठीक है। तो देखो ज्यादा लंबी क्लास खिंच जाएगी अगर हम इसके बारे में भी चर्चा करनी शुरू कर देंगे, ठीक। तो ये देखो बस इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से जान लेते हैं, ठीक है। ये क्या होती है? देखो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, खासकर पीसीएस आईएएस का जो मेंस होता है उसमें टेक्नोलॉजी का अलग वो होता है, ठीक है। उसमें ये काम आता है, उसमें अलग से टेक्नोलॉजी का वो डाला गया है, उसमें हम इन चीज को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो इसमें थोड़ा इसमें सॉलिड ईंधन लगता है, सॉलिड ईंधन लगता है, ठीक है। सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। एक वीडियो में इसके ऊपर बना दूंगा पूरी, जिसमें हम पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी सेकंड, पृथ्वी थर्ड, अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकंड, अग्नि थर्ड, ठीक है। इन सारी मिसाइलों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और अग्नि 4 भी आने वाली है, ठीक।
तो वो अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल बस इतना याद रखना कि करंट के बेस पे पढ़ रहे हैं। भारत ने हाल ही में अग्नि थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है, उड़ीसा में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संगाई महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? ठीक है ना, देखो संगाई महोत्सव, ये संगाई है, संघाई मत समझ लेना, संगाई चाइना में है, जो संगाई है ये कहां पर है? चीन में है। ठीक है, इसे संगाई मत समझना, ये संगाई महोत्सव है। ठीक है, तो ये क्या, देखो ये जो है ये एक साल में एक बार लगता है, 21 से 30 नवंबर के बीच बनाया जाता है। ये 21 से 30 नवंबर के बीच बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, देखो इसका जो संगाई महोत्सव है, इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है आपका पर्यटन उत्सव। क्या है? पर्यटन उत्सव। ठीक है, इसका पुराना नाम है पर्यटन उत्सव। देखो पर्यटन से समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, लोग बाग यहाँ पर घूमने के लिए आते होंगे। ठीक है ना, पर्यटन उसका ही वो है। ठीक, तो 2010 में इसका नाम बदल के क्या रखा गया है? संगाई उत्सव। क्या रखा है? संगाई उत्सव। ठीक है ना, तो ये कौन शुरू करता है? ये शुरू करता है मणिपुर पर्यटन विभाग। ये स्टार्ट करवाता कौन है इसे? मणिपुर पर्यटन विभाग। ठीक है, ये इसे चालू करवाता है मणिपुर पर्यटन विभाग। ठीक है ना, तो ये जो है संगाई महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है तुम्हारा मणिपुर में। कहाँ शुरू हुआ है? मणिपुर में। ऑप्शन डी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में 53 घंटे का चैलेंज शुरू किया है? ठीक है, तो 53 घंटे का चैलेंज जो है वो किसने शुरू किया है? ठीक, देखो इसमें ये जो शुरू किया है तुम्हारा, किसने शुरू किया है? अनुराग ठाकुर ने शुरू किया है। किसने किया है? अनुराग ठाकुर ने। ये तुम्हारे कौन है? ये खेल मंत्री है तुम्हारे। कौन है? खेल मंत्री। ठीक है, इन्होंने क्या है, इसकी स्टार्ट की है 53 घंटे का चैलेंज। ठीक, देखो इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, इसके बारे में अलग से एक वो टाइप किया हुआ है। ठीक है, तो ये है क्या, देखो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं इसे। देखो ये क्या है, इसमें जो है 53 घंटे चैलेंज शुरू किया है। देखो इसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 53 ओवर चैलेंज का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन 53 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के साथ साथ शुरू किया जा रहा है। ठीक है, यह प्रतियोगिता 75 क्रिएटिव माइंड्स को 53 घंटे में उनके आइडिया एट द रेट 100 पर एक लघु फिल्म बनाने की चुनौती देगी। ठीक, इफ्फी 53 का यह खंड सोर्स टीवी के सहयोग से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एनडीएफसी द्वारा समर्थित है। ठीक है, जो तुम्हारा फिल्म विकास निगम है एनडीएफसी, उसके द्वारा क्या है ये, मतलब इसका आयोजन होगा। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, सचिव सूचना प्रसारण मंत्रालय अपूर्वा चंद्रा, उन गणमान्य व्यक्ति भी इसमें शामिल होंगे, इस कार्यक्रम में भाग लिया है। ठीक है, जिन्होंने क्या इस कार्यक्रम में भाग लिया है। 1000 से भी अधिक आवेदकों में से 75 क्रिएटिव माइंड्स को बधाई देते हुए केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आप अपने जीवन में नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिने दिग्गजों का हमारा मास्टर क्लासेस कार्यक्रम आपकी नई उड़ान देगा। ठीक है, उन्होंने आगे यह कहा कि 75 युवाओं के लिए नेटवर्क बनाने, अपनी प्रतिभा को निखारने, सर्वश्रेष्ठ से सीखने और अपने करियर को आगे बढ़ाने का एक मंच है। ठीक है ना, 75 युवाओं को इसमें क्या मौका मिला है। ठीक है, भविष्य के 75 क्रिएटिव माइंड्स पहल की यात्रा के बारे में बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के नेतृत्व में यह यात्रा पिछले वर्ष शुरू हुई थी, ताकि हमारे युवाओं को इसमें शामिल किया जा सके, प्रोत्साहन किया जा सके और उन्हें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक मंच प्रदान करके उनकी क्षमता का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह भविष्य के 75 क्रिएटिव माइंड्स का दूसरा संस्करण है। हमने पहले ही सिनेमा, रचनात्मक और सांस्कृतिक के प्रति अपने साझे प्रेम के माध्यम से 150 सशक्त व्यक्तियों को एक समुदाय तैयार कर लिया है। ठीक है, तो ये बात इसमें की गई है। ठीक,
देखो ज्यादा इसमें अंदर नहीं घुसना, सिर्फ क्या है, 75 क्रिएटिव माइंड्स मतलब है 75 युवाओं को मौका मिला है इसमें काम करने के लिए, ठीक है ना, बस इतना है वो रखना है। और इसमें क्या है, ये किसने शुरू किया है, अनुराग ठाकुर ने शुरू किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहल जैव विविधता विरासत स्थल बना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है जैव विविधता विरासत स्थल, ठीक है। देखो ये जो है ये मिला है तुम्हारा किसे, तमिलनाडु को, किसे मिला है, तमिलनाडु को। देखो तमिलनाडु का एक गांव है, ठीक है, अरिटापट्टी, ठीक, उसमें क्या है ये शुरू, उसमें ये क्या मिला है। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या मैंने इसका एक शॉर्ट नोट्स इसका एक इसमें टाइप किया है, ठीक है, जिसमें क्या है, देखो इसमें क्या, अरितापट्टी गांव के 7 बंजर ग्रेनाइट पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, ठीक है, जो एक छोटा सा गांव है अरितापट्टी, ठीक है, उसमें क्या है 7 बंजर ग्रेनाइट पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, ठीक है, ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं, चट्टानी पहाड़ियों का विशिष्ट परिदृश्य वाटरशेड के रूप में कार्य करता है, और 72 झीलों, 200 प्राकृतिक झरनों और 3 चेक बांधों का समर्थन करता है, ठीक है। जब इतनी चीज इसमें मिल रही है, ठीक है, क्या क्या मिल रही है, 72 तो इसमें मिल रही है झीलें, ठीक, 200 प्राकृतिक झरने और 3 चेक बांधों, ठीक, ये चीज जब इसमें मिल रही है तो ये तो सीधी सी बात है, ये क्या है, एक जैव विविधता विरासत स्थल बनना ही था, ठीक है। अरितापट्टी गांव में पहाड़ियों में लगभग 250 पक्षियां प्रजातियों की उपस्थिति के साथ समृद्ध जैविक और ऐतिहासिक महत्व है, ठीक है ना, जिनमें तीन प्रमुख रैप्टर प्रजातियां शामिल है। कौन कौन सी, लग्गर फाल्कन, शाहीन फाल्कन और बोनेली का ईगल और भारतीय पंगोली, ठीक, अजगर और पतला लोरिस जैसे वन्यजीव। साइट में विभिन्न मेगालिथिक संरचनाएं, तमिल ब्राह्मी शिलालेख, जैन बेड और 2200 साल पुराने रॉक कट मंदिर भी हैं जो इसे ऐतिहासिक महत्व देते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, अपने आप, क्योंकि ये जो साउथ में जितने भी हमारे पुरातात्विक स्थल है उन्हें उभारने के लिए, जो उनको क्या है पब्लिक के सामने उजागर करने के लिए ये काम करे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अब से पहले लोगों को इतना पता नहीं लगता, जब इन पे टैग लग जाता है किसका, इस पर टैग लगा जैव विविधता का, ठीक है, तो वहां लोग वहां आएंगे, रिसर्च करेंगे, और रिसर्च करेंगे जब लोगों को पता लगेगा कि वहां पर क्या नई नई चीजें, वहां ऐसी भी हमारे ऐतिहासिक स्थल है, तो लोग वो क्या है पर्यटन स्थल भी बनेगा, लोग वागों का वहां आना जाना होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है जो तुम्हारा जो हाल ही में अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है, ठीक है। देखो जिस क्वेश्चन में भी क्या आ गया, राज्य का पहला, ठीक है, तो वो क्या है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, छपने वाला बन जाएगा एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो कौन सा बना है, तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में फेस आधारित ई केवाईसी शुरू की है, ठीक है। तो ये शुरू किया तुम्हारी एयरटेल पेमेंट बैंक ने, ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने क्या है इसे शुरू किया है, ठीक। देखो एयरटेल पेमेंट बैंक अपने आप में एक बैंक है, ठीक है, ये इसने बैंक इसने क्या है अपने आप का एक बैंक बना रखा है, ठीक है, जिसमें अगर तुम लेकिन इसका क्या एटीएम नहीं होता अभी, ठीक है, हल्का सा कार्ड दे देते हैं ना, चेक बुक होती है, ठीक, छोटा मतलब ये क्या मिनी बैंक, मतलब मिनी बैंक की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। तुम्हारा पेटीएम पेमेंट बैंक हुआ जैसे, ठीक है, स्कैन करके हम पैसे इधर उधर दे सकते हैं यूपीआई के थ्रू, ठीक। फिर वो पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, ये भी एक तरीके से बैंक है, लेकिन इसमें ज़्यादा सुविधाएं एटीएम वगैरह भी प्रोवाइड करा देता है, पासबुक भी प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। स्टेट बैंक तो अपने आप में है ही, ठीक। तो ये किसने शुरू किया है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने क्या है फेस आधारित ई केवाईसी शुरू की है, ठीक है। देखो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देख लेंगे क्या चीज़ है। देखो एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ क्या नाम है उनका, अनुव्रत विश्वास, ठीक है, ने कहा कि यह केवाईसी सुविधा एएलएमएल आधारित फेस ऑथेंटिकेशन आरडी एप्लीकेशन का उपयोग करती है, जो आधार में कैप्चर की गई इमेज के साथ व्यक्ति की फोटो को क्रॉस चेक करके धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने में मदद करती है और सुरक्षित कस्टमर ऑनबोर्डिंग को अनुमति देती है, ठीक है। देखो जब हम केवाईसी कराते हैं कोई पहले क्या एक तो बायोमेट्रिक होती है, कैसी होती है, बायोमेट्रिक, ठीक है, उसमें क्या हम फिंगर लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें फिंगर लगाते हैं
तो उसमें देखो होता क्या है, जब फिंगर लगाते हैं कभी कभार ऐसा होता है, जब आदमी की धीरे धीरे एज बढ़ती है तो उनके फिंगर पॉइंट भी खत्म होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिंगर पॉइंट भी क्या है, खत्म होने शुरू होते हैं। तो उसमें क्या काम करती है, उसमें हमारी आईज वाली एक मशीन आती है। ठीक है, उसमें आदमी देखता है आई जो आंख की रेटिना पे पड़ती है, उससे क्या है हम केवाईसी कर देते हैं। ठीक, लेकिन वो भी क्या है इतनी सक्सेसफुल नहीं है। ठीक, तो इसलिए क्या है इन्होंने क्या शुरू किया है, ये इमेज आधारित जो तुम्हारी केवाईसी है इसे स्टार्ट करना शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, वो इसमें इतना ही कि किसने शुरू किया, बस ये ध्यान रखना किसने शुरू किया, तुम्हारी एयरटेल पेमेंट बैंक ने। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन भी तुम्हें मिलते रहें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।